हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में आपका स्वागत है। आज मैं निकली हूँ राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध जगह घूमने के लिए। इस व्लॉग में अजमेर की दरगाह और पुष्कर के इकलौते ब्रह्मा जी का मंदिर मैं दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अजमेर के लिए मैं घर से निकल गई थी 7:30 बजे और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है तो मैं थक के सो गई थी। तो यहाँ मेरे घर से 500 किलोमीटर की ये दूरी है और 8 घंटे में ये कवर होगा। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया आसपास का व्यू है। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया, हमें पहाड़ भी नज़र आने शुरू हो चुके हैं। तो मस्त हमारी अच्छी से नींद हो चुकी है और नींद के बाद बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो रास्ते में हमने गाड़ी रोकी और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए उतर गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी चलने की वजह से हमने नाश्ता नहीं करा था। तो बस यहाँ पे हमने पराठा चाय वगैरह पी और बस बहुत ही बढ़िया नाश्ता था और अब हम निकल गए हैं दरगाह के लिए। तो दोस्तों, हम अजमेर पहुँच चुके हैं। आसपास का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पहुँचने पर हमको सबसे पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेस देखना है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया आसपास की दुकानें लग रही हैं। तो हमने गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अजमेर शरीफ दरगाह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज नाम आम जनता ने ही दिया है। यह एक सूफी संत थे। कहा जाता है ये अपने जीवन के अंतिम चरण में अजमेर पहुँचे और अजमेर के ही हो गए। यहाँ न केवल मुस्लिम अपितु हर धर्म के लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। इस दरगाह पर भारत के साथ साथ अन्य देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान के लोग भी माथा टेकने आते हैं। वैसे तो इस दरगाह के कई द्वार है, पर इसका सबसे खूबसूरत द्वार बाजार से होते हुए है, जिसको गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। मैं इसी द्वार से प्रवेश कर रही हूँ और अंदर जाने के लिए हमको पूजा का सारा सामान मिल जाता है। जैसे दरगाह पे जो चादर चढ़ाते हैं, तो मैंने वो खरीद ली है और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मैं अंदर का आपको फुटेज नहीं दिखा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अंदर गए हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें शांति मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा ये मान्यता प्राप्त दरगाह है, बहुत मान्यता है इस दरगाह की। यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको कैमरा, मोबाइल आदि इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया जाता है। तो हमारे भी यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं पुष्कर के लिए। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है पुष्कर। पुष्कर पहुँचने से पहले हमें अरावली के खूबसूरत पहाड़ देखने का अवसर मिला। राजस्थान के अरावली के पहाड़ियों के बीचों बीच बसा पुष्कर एक खूबसूरत शहर है। पुष्कर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और शाम के समय इन पहाड़ों का जो दृश्य है वो देखने योग्य था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मनमोहन लेने वाला ये नज़ारा बहुत ज़्यादा भा रहा था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बने इन रास्तों से होकर हम पहुँचे राजस्थान के देवालय पुष्कर, जहाँ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान कला के रंग, वेशभूषा के रंग वातावरण में हर तरफ फैले हुए थे। वहाँ की कलाकृतियाँ राजस्थान की सभ्यता, गौरव की कथा सुना रही थीं। इन्हीं गलियों से होकर उस जगह पहुँचे जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थल कहा जाता है, पुष्कर सरोवर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इसी जगह से ही शुरू किया था। ब्रह्मा जी को सभी वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। यूँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमपिता भगवान ब्रह्मा का घर है, किंतु पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर एक जगह ही ऐसी है जिसको ब्रह्मा जी का पृथ्वी का घर कहा जाता है और वो जगह है तीर्थराज पुष्कर। वैसे तो पुष्कर में अनेकों मंदिर है, पर इन सभी मंदिरों में भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे खास है। इसी मंदिर को जगत पिता का निवास कहा जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। क्यों ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और कहीं क्यों नहीं है, और क्यों ब्रह्मा जी की कहीं और पूजा नहीं की जाती, और क्यों उनका कोई दूसरा मंदिर नहीं बनाया जा सकता, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मुझे यहाँ पर आकर ही पता चला। यहाँ के पुजारियों ने हमें बताया कि पद्म पुराण के अनुसार एक बार धरती पर वृषनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा।
जब वो उसका वध कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। जहाँ जहाँ 3 कमल गिरे वहाँ पर 3 झीलें बन गई। इसके बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री जी का समय पर नहीं पहुंच पाना, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सावित्री का होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में जब सावित्री नहीं आई तो उन्होंने गायत्री नाम की कन्या से विवाह कर लिया और उस यज्ञ में पूजा करने के लिए गायत्री जी को अपने बगल में बैठा लिया। यह देखिए सावित्री जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता तो जरूर हैं, लेकिन उनकी पूजा कहीं पर भी नहीं की जाएगी। यह सुनकर सभी लोग अचंभित हो रह गए। सभी ने विनती की सावित्री जी कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में ही इसी मंदिर में की जाएगी, इसके अलावा कहीं और नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ऐसे में पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। हालांकि यह मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, इसकी जानकारी फिलहाल कोई नहीं है। तो यह थी पुष्कर की प्राचीन कथा। तो कल मैं जा रही हूँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर में। वहाँ की भी ऐसी ही रोमांचक कथाएं मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ये वाला व्लॉग। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे दूसरे व्लॉग को देखना ना भूलिए, जिसमें हम जोधपुर में बने किलों के बारे में जानेंगे, वहाँ के राजाओं के रहन सहन, वेशभूषा, वहाँ की सभ्यता के बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ जोधपुर के लिए, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर जम के कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी जोधपुर की नई नई और रोमांचक कथाएं और वहाँ की वेशभूषा। बाय।